हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा नया चैप्टर है उसका नाम है अकाउंटिंग टर्म्स। इस चैप्टर में हम अकाउंट में यूज होने वाली सभी टर्म्स के बारे में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनसे मिली ये मिस्टर गोपाल। इन्होंने अभी अभी गारमेंट्स का नया बिजनेस स्टार्ट किया है। ये अपने बिजनेस में शादी से लेकर पार्टी वियर तक हर तरह की ड्रेस और कपड़े खरीद कर रखना चाहते हैं। ये कपड़ों के बिजनेस में सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे, ना कि मैन्युफैक्चरिंग। सेल्स परचेज के थ्रू ही अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले मिस्टर गोपाल ने इनिशियल पेमेंट की अपने बिजनेस के अंदर, जो कि 8 लाख की है। कोई भी बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाता है तो वो कैपिटल मानी जाती है। इस तरह हमने पहली टर्म सीखी जो है कैपिटल। उसके बाद उन्होंने गुड्स खरीदी जो कि है 4 लाख की। ये गुड्स परचेज अकाउंट के अंदर काउंट की जाएगी। इस तरह हमने दूसरी टर्म सीखी जो है परचेज। फिर उन्होंने कंप्यूटर खरीदा 50,000 का और उसी के साथ एक फर्नीचर खरीदा वो भी 50,000 का। इस तरीके से इन्होंने टोटल फिक्स एसेट्स खरीदी 1 लाख की। फिक्स्ड एसेट्स वे होती है जिनको हमने बिजनेस में रखने के पर्पज से खरीदा है, ना कि सेल के पर्पज से। थर्ड टर्म हमने सीखी फिक्स एसेट्स। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इनके पास रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा। 8 लाख इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था कैपिटल के नाम से। उसमें से 4 लाख की इन्होंने परचेज की और 1 लाख की एसेट्स खरीदी। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। रिमेनिंग बैलेंस बचा 3 लाख जो इन्होंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। इस डिपॉजिट अमाउंट को ही कैश एट बैंक कहा जाता है। ये हुई हमारी चौथी टर्म। बिजनेस से इन्होंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि वह की कैश सेल की 30 लाख। फिर इन्होंने सोचा कि क्रेडिट में भी सेल करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ कस्टमर के पास कैश अवेलेबल ना हो तो भी वे अपनी पेमेंट कुछ टाइम के बाद फ्यूचर में कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने क्रेडिट सेल की मिस्टर राजेश को 1,50,000 की है। तो मिस्टर राजेश अब बन चुके हैं हमारे डेटर, जो कि पेमेंट करेंगे हमारी फ्यूचर में। हमारी फिफ्थ टर्म हुई डेटर, यानी पेमेंट देने वाला। डेटर्स को हम बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखते हैं। इस प्रकार हमने अभी तक कितनी सेल की है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1,50,000 की हमने क्रेडिट सेल की और 3 लाख की हमने कॉस्ट सेल की। हमारी टोटल सेल हुई 4,50,000 की। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हम क्रेडिटर्स को लिखते हैं और जबकि बैलेंस शीट की असेट साइड में हम डेटर्स को लिखते हैं। और क्रेडिट परचेज करने पर क्रेडिटर क्रिएट होते हैं और क्रेडिट सेल करने पर डेटर्स क्रिएट होते हैं। हमने अपने बिजनेस के लिए मिस्टर सतीश से क्रेडिट में परचेज की जो कि है 2 लाख की। क्रेडिट परचेज हुई हमारी 7th टर्म और मिस्टर सतीश हुए हमारे बिजनेस के लिए क्रेडिटर से हुई हमारी 6th टर्म। बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक साइड होती है लायबिलिटी, दूसरी होती है एसेट्स। मिस्टर सतीश हमारी क्रेडिटर है, इसलिए इन्हें हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। मिस्टर राजेश हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स है, इसलिए उन्हें एसेट्स में लिखेंगे। अब थोड़ा बैलेंस शीट के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, ना कि कोई अकाउंट। ना ही इसकी कोई डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, बल्कि इसकी लायबिलिटी और एसेट्स 2 साइड होती है। बैलेंस शीट बेसिकली बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए बनाई जाती है। बैलेंस शीट में हम डेटर्स, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड असेट्स, कैश, ऐसी काफी सारी आइटम को लिखते हैं। कई बार बिजनेस में हमारे एम्प्लॉय की लापरवाही की वजह से गुड्स या गोडाउन में आग लग जाती है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो जाता है। तो इसी नुकसान को हम अकाउंट की टर्म में लॉस बाय फायर अकाउंट में लिखते हैं। ये हुई हमारी 8वीं टर्म। ऐसे केस में हम बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्री इस प्रकार करते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट, डेबिट टू परचेस अकाउंट। जनरल एंट्री में किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट में क्रेडिट करना है, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो अलग से लेकर आऊंगा। कई बार हम ज्यादा मार्जिन कमाने के इंटेंशन से अपने न्यू कस्टमर को कोई गुड सेल करते हैं, जैसे कि 1,30,000 की, और उसी गुड्स को हमने 1,20,000 में खरीदा था। तो हमारा सेल प्राइस 1,30,000 और कॉस्ट प्राइस 1,20,000 माइनस करने के बाद हमारे पास 10,000 मार्जिन बचता है। इसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं। ये हुई हमारी 9th टर्म। कई बार हम अपने बिजनेस के अंदर स्टाफ रखते हैं जो कि हमारे लिए काम करते हैं, या फिर ऑफिस में वाईफाई कनेक्शन लगवाते हैं, या फिर अपनी कस्टमर के घर पर गुड्स डिलीवर करने के पर्पज से कोई व्हीकल परचेज करते हैं। तो इन सभी खर्चों को हम एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ये हुई हमारी 10th टर्म। एक्सपेंस बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट नेचर की और दूसरे इनडायरेक्ट नेचर के। एक्सपेंस रेंट, सैलरी कोई भी हो सकते हैं। कई बार बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर से ही कैश विड्रॉल कर लेता है अपने पर्सनल यूज लिए। इस ट्रांसैक्शन को हम ड्राइंग के अंदर कंसीडर करते हैं। बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है एक बार उसे भी देख लेते हैं। ये हुई हमारी 11th टर्म।
ग्रोइंग की वजह से लॉस होता है जो हमारी बिजनेस की कैपिटल को कम कर देता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट जरूर करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय।